इस तन से दिव्यता करो। अच्छा एक बात बताओ, एक जानवर और एक मनुष्य में क्या अंतर? क्या अंतर? वो सोच समझ नहीं सकता, उसके अंदर ज्ञान नहीं है कुछ भी करने के लिए। हमारे पास ज्ञान है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किससे बात करना है, क्या करना है। लेकिन क्षमा करना, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन जितना कलयुग बढ़ता जा रहा है मुझे ऐसा लगता है जानवर ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं, मनुष्य ज्यादा बुरा होता चला जा रहा है। हाँ, मनुष्य कहीं भी दंगे करता है, फसाद करता है, लोगों के साथ बुरी बर्ताव करता है, लोगों के साथ बुरे भाव रखता है, अपने देश धर्म समाज संस्कृति के लिए नहीं सोचता। लेकिन इस देश का जानवर भी इस देश के प्रति सोचता है। एक छोटी सी गिलहरी भी अपने शरीर में धूल लपेट करके जाती है। जहाँ पर बानर पत्थर रखते हैं वहां पर जाकर के गड्ढों में वो धूल भरती है। प्रभु श्री राम अपने हाथों में उठाते गिलहरी को, अरे गिलहरी किसी बानर के पाँव में आगे तो मर जाएगी, कहाँ घूम रही है तू? गिलहरी रोते हुए कहती प्रभु श्री राम को, प्रभु आपके काम में हर कोई काम आ रहा है, बानर भालू से लेकर मानव तक, लेकिन मैं तुच्छ प्राणी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो मैंने सोचा धूल लेकर के शरीर से आपकी झाड़ दूं। भगवान ने देखा, भगवान अपने हाथ को लेकर के गिलहरी के शरीर में फेरते हैं और कहते धन्य है तू, जीव होकर के भी, छोटा सा जीव होकर के भी तूने इतना सुंदर। गिलहरी के शरीर में आपने देखा वो धारियां बनी हुई ना, वो प्रभु श्री राम की उंगलियों के स्पर्श से कितनी सुंदर धारियां बन गई। इसीलिए लोग गिलहरी को पूजनीय मानते। एक जटायु जब आज सीता की रक्षा करने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बलिदानी दे देता है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं जीऊंगा या मरूंगा। ये तो त्रेता युग की बात है, लोग कहते कलयुग में ऐसा थोड़ी होता होगा। महाराणा प्रताप का नाम किसने नहीं सुना? अपने देश धर्म समाज संस्कृति की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों की बलिदानी दे दे घास की रोटी खा करके जिन्होंने अपना जीवन यापन कर लिया, लेकिन अपने मान और सम्मान को नहीं झुकने दिया। तो ये तो थी मनुष्य की बात, जिन्होंने देश धर्म समाज के लिए इतना किया। लेकिन महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी अपने स्वामी की रक्षा के लिए जो हंसते हंसते अपने प्राणों की बलिदानी दे देता है और एक पशु के जीवन को सार्थक बनाते हुए कहता है कि जो व्यक्ति अपने देश धर्म समाज संस्कृति के लिए कुछ कर नहीं सकता, उसे मुझसे सीखना चाहिए कि मैं पशु होकर के अपने देश के लिए समर्पित हूँ। तुम इंसान होकर के कम से कम अपने देश के लिए जीना और मरना सीख जाओ। जीना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस धरती पे चींटी से लेकर के हाथी तक सब जन्मते हैं, आप में अंतर क्या है? किसी कवि ने कहा है, यह तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संहार नहीं। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यही अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। जो मृत्यु से डर जाए वो क्या जिएगा? कायरों की तरह जीने से अच्छा शेर की तरह 4 दिन जियो, वो काफी होता है। लेकिन अपने देश धर्म संस्कृति के लिए मर मिटने की चाह होनी चाहिए, अपने देश के प्रति गर्व होना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है? अपनी संस्कृति में समर्पित रहने के लिए। इसीलिए कहा गया है, स्वर्ग मत देना प्रभु, जन्म देना भारत में, भारत की स्वर्ग से सहस्त्र गुनी शान है। ऐसी तो दुख होता है जब कभी जंतर मंतर में धरने लग रहे हैं, कभी जैनियों में नारे लग रहे हैं, कभी बंगाल में हिंदू भाइयों का कत्लेआम होता है, कभी केरला में संघ के कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है। बहुत क्रोध आता है, बहुत तकलीफ होती है। कष्ट इस बात का नहीं है कि देश में देश विरोधी शक्तियां बढ़ गई हैं। कष्ट इस बात का भी नहीं है कि पाकिस्तान या किसी देश से हमें खतरा है या चीन से खतरा है। कष्ट इस बात का है कि दूसरे देश तो हमारे दुश्मन है ही, लेकिन हमारे घर के अंदर हमारे जो जयचंद बनकर के बैठे हैं, जिन्होंने देश को नष्ट करके रखा है महाराज, जिन्होंने देश की अस्मिता को निचोड़ने में, देश को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस देश ने हमें अन्न दिया, जिस देश ने हमें खाने की जगह दी, जिस देश ने हमें शरण दी, उसी देश में रह करके भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। कितना दुख है। जब एक पशु पक्षी अपने देश के लिए कर्तव्य निभा सकते तो हम नहीं कर सकते। इसलिए निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके, पशुओं से बदतर तो जीवन नहीं ना हमारा। हम सोच सकते, कुछ कर सकते, अपने देश के लिए जियो। मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति, राष्ट्र भक्ति, 5 प्रकार की भक्तियां हैं, लेकिन जो राष्ट्र भक्ति है वो सर्वोपरि।
राष्ट्रभक्ति में सर्वपद सब कुछ आ जाता है। और देश से, हमारे देश से ज्यादा पवित्र, असीमित दुनिया कहती है। दुनिया कहती है, जैसे देखो अमेरिका में जाओगे तो नारे लग रहे हैं और गोरे कालों के बीच में लड़ाई चल रही है, तुम उधर जाओ हम इधर रहेंगे, तुम यहाँ जाओ। लेकिन हमारे देश में काले गोरे का भेद नहीं है, सब कुछ सबसे प्रेम है, सब कुछ है। इस धरती में एक ही सब रास्ता इतनी कूट कूट के भरी है कि हमने सबको अपनाया। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, बहुत दिनों से बताई नहीं, मैं अक्सर बताती हूँ। हमारे देश को मिटाया कैसे गया, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कैसे हुए, हमारे देश को लोगों ने कैसे खसोटा, मैं बताती हूँ। एक चूहा था। चूहे का दुश्मन कौन महाराज? कौन है चूहे का दुश्मन? बिल्ली। चूहे के पीछे पीछे बिल्ली भाग रही है। चूहा बहुत परेशान, हताश, दुखी, पागल, मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। इतने में एक बड़ा सा राजहंस बैठा था। राजहंस को देख के चूहे ने हाथ जोड़ा, मेरी रक्षा करो, ये बिल्ली मुझे खा जाएगी। तो राजहंस ने अपने बड़े बड़े पंखों में दयालुतावश चूहे को छुपा लिया। बिल्ली वहां से चली गई। राजहंस ने पंख नहीं उठाए, उसको लगा कहीं बिल्ली फिर आएगी, उसे खा जाएगी। बहुत देर तक बिल्ली इधर उधर घूमती रही, राजहंस ने पंख नहीं उठाए। बिल्ली जब एकदम से चली गई, राजहंस पंख उठाने लगा, उसके पंख नहीं उठे, क्योंकि दुष्ट दुराचारी पापी चूहा जिसे उस राजहंस ने शरण दी थी, उसी राजहंस के पंखों को उसने कुतर डाला। जिसे हमने शरण दी उसी ने हमें कुतरा। ये अरब देश से आए हुए लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को काट दिया, पाकिस्तान फिर अलग कर दिया।